Next alphabet of the diabetes education series is letter F. And letter F in this series stands for, any guesses? Letter F in this series stands for foot examination. Hello everyone, I am Chavi Kohli. I am working as a Chief Diabetes Educator at Medanta the Medicity. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो कि उन इंडिविजुअल्स में हो सकती है जिनको डायबिटीज है, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस टू टेक केयर ऑफ योर फीट और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आप ये फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज में फुट केयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। डायबिटीज एक क्रॉनिक इशू है। अगर लंबे समय तक डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल ना हो तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह डायबिटीज फुट को भी अफेक्ट कर सकती है। अगर आप फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शंस, अल्सरेशंस, गैंग्रीन या फिर फुट एम्पुटेशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो डायबिटीज को प्रॉपरली मैनेज करना और अपने पैरों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जानते हैं डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला रिस्क होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, वो काफी टाइम से अनकंट्रोल्ड है, फुट कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज है और पहले फुट अल्सर्स की भी प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे वो फुट अल्सर्स अभी क्योर हो चुके हैं, प्रॉपरली हील हो चुके हैं, पर इसके बावजूद ऐसे लोग थोड़ा सा हायर रिस्क पे होते हैं ऑफ डेवलपिंग फर्दर फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज नर्व डैमेज। बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बॉडी में नर्व सेंसेशन भी अफेक्ट होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज उन नर्व्स को भी अफेक्ट कर सकती है जो पैरों में सेंसेशन कैरी करती हैं। इस सिचुएशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अगर पैरों की नर्व्स अफेक्ट हो चुकी हैं डायबिटीज के कारण, तो उस केस में लोगों को प्रॉपर सेंसेशन फील नहीं होता है। अगर उन्हें माइनर इंजरी हो फुट में तो वो फील नहीं कर पाते, जिसके कारण इंजरीज एंड इन्फेक्शंस का रिस्क और बढ़ता जाता है। Next risk factor is poor circulation to the foot. Because of uncontrolled diabetes over the long period of time, पैरों का blood circulation भी affect हो सकता है। अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमने सुना है डायबिटीज में जख्म हो जाए तो जल्दी भरता नहीं है। जी हाँ, ये सिचुएशन तभी आती है जब पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। जब भी पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है तो उस कारण से अगर कोई वूंड या इन्फेक्शन हो जाए पैरों में तो वो जल्दी हील नहीं हो पाता। इसके अलावा स्किन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज भी पैरों में देखी जाती हैं। इसलिए पुअर ब्लड सर्कुलेशन कैन बिकम अ रिस्क फैक्टर फॉर फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। लास्टली, अगर किसी को फुट रिलेटेड डिफॉर्मिटीज हैं रिगार्डिंग शेप ऑफ द फुट और देयर इज सम इशू इन द टो और द फिंगर्स ऑफ द फुट, तो उससे भी कई बार फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप अपने आप को फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स पर ध्यान दें और उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल में रखें। सेकेंडली, फुट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फुट कॉम्प्लिकेशंस। जब भी हम फुट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो फुट एग्जामिनेशन 2 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट लेवल इज सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ फुट। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है अगर आपको डायबिटीज है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैरों को रोज चेक करें।
सो जब भी आप पैरों को चेक कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान देना जरूरी है? तो आप अपने पैरों की स्किन को चेक करें। कहीं अगर आपको ब्लैकिश स्किन दिख रही हो या स्किन में रेडनेस दिख रही हो तो उसे इग्नोर ना करें। इसके अलावा आप पैरों की जो उंगलियां हैं उसके बीच के एरियाज को चेक करें कि वहाँ कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लिस्टर तो नहीं है, कोई स्किन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। साथ ही पैरों के तलवों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तलवों को खुद चेक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी से चेक करवा सकते हैं या फिर उसे मिरर के सामने रख के चेक कर सकते हैं। फुट एग्जामिनेशन का सेकेंड पार्ट होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ फुट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जनरली डॉक्टर्स के थ्रू होता है। जब भी आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं या आपके पैरों को चेक करते हैं। तो जब भी डॉक्टर्स आपके पैरों को चेक करते हैं तो वो किन चीज़ों को चेक करते हैं? वो सबसे पहले आपकी स्किन को चेक करते हैं। इसके अलावा पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को चेक किया जाता है। साथ ही ये चेक किया जाता है कि पैरों में कोई नर्व डैमेज तो नहीं है या फिर किसी तरह की इंजरी तो नहीं है या इन्फेक्शन तो नहीं है। इसे करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा सकते हैं जैसे कि माइक्रो फिलामेंट या फिर ट्यूनिंग फॉर्क। साथ ही कुछ डिवाइसेस की हेल्प से भी आपके फुट एग्जामिनेशन या फुट चेकअप किए जाते हैं, जिसमें कॉमनली किए जाने वाले टेस्ट में आता है बीपीटी, दैट इज वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड टेस्ट, एंड एबीआई, दैट इज एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट। तो इन तरह से पैरों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन जनरली डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, अगर वो आपको फुट एग्जामिनेशन करने के लिए सजेस्ट करते हैं तो आप उसे इग्नोर ना करें और उसे जरूर करवाएं। क्लिनिकल फुट एग्जामिनेशन कितने फ्रीक्वेंटली करना है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डायबिटीज है और क्या आपको कोई फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं है। सो इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इट इज रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली फुट एग्जामिनेशन करवाना है। जनरली फुट एग्जामिनेशन एनुअली सजेस्ट किया जाता है, बट अगर कोई फुट रिलेटेड इश्यूज हैं तो हो सकता है कि फुट एग्जामिनेशन थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली भी किया जाए। नाउ हाउ टू प्रिवेंट फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इन डायबिटीज। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आप फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स। किसी भी कॉम्प्लिकेशन को अगर आप डायबिटीज में प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करें और अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना ना भूलें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुट हाइजीन पर ध्यान दें। सो किस तरह से आप अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, आइए देखते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपने पैरों को डेली बेसिस पे चेक करना ज़रूरी है। तो अपने पैरों को डेली बेसिस पे चेक ज़रूर करें और ये देखें कि कहीं आपके पैरों में कोई ब्रूजिंग, रेडनेस, इन्फेक्शन या किसी भी तरह के अगर चेंजेस दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से इन चेंजेस को ज़रूर डिस्कस करें। सेकेंडली, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों को किसी भी ऐसी एक्टिविटी से बचा के रखें जिसके कारण आपके पैरों में इंजरी हो सकती है। जैसे कि कभी भी बिना चप्पल के ना चले, नेवर वॉक बेयरफुट, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, ना ही घास पर। सेकेंडली, अपने पैरों को बहुत ज्यादा गर्म चीजों से प्रोटेक्ट करके रखें, जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या हॉट वाटर बॉटल्स से आप पैरों की सिकाई ना करें और अपने पैरों को डायरेक्टली गर्म पानी में डिप भी ना करें। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के कारण नर्व्स डैमेज हो गए हैं तो पैरों का नर्व सेंसेशन कम हो जाता है, जिसके कारण अगर आपको कोई भी माइनर इंजरी होगी तो हो सकता है कि वो आपको फील ना हो। वो कई बार तभी फील होती है
जब वो वूंड काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसीलिए पैरों को किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चूज योर सॉक्स एंड शूज वेरी केयरफुली। यस, फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका फुटवेयर सही होना चाहिए। आप हमेशा कॉटन सॉक्स ही पहने। आजकल डायबिटिक सॉक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप शूज परचेज करते हैं, ये ध्यान दें कि आपके फुटवेयर या शूज बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, वो नैरो नहीं होने चाहिए, उनका टो बॉक्स वाइड होना चाहिए ताकि फिंगर्स की क्लबिंग ना हो। साथ ही ये ध्यान दें कि उस फुटवेयर को पहनने से ब्लिस्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की फुट डिफॉर्मिटीज हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड फुटवेयर बनवाकर ही यूज करें। इससे आप फर्दर फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप नेल्स कट करते हैं तब भी कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। ऑलवेज कट योर नेल्स आफ्टर टेकिंग बाथ। ये ध्यान दें कि आप नेल्स को स्ट्रेट कट करें एंड कोई भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट नेल्स के अंदर ना डालें टू प्रोटेक्ट इंटरनल इंजरी। किसी भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से आप अपने फीट को भी क्लीन ना करें, अगेन टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इंजरी। सो इन चीजों को ध्यान देकर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पैरों में किसी भी तरह की इंजरी ना हो। Always make sure to go for clinical examination of your feet regularly. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हो पैरों का। सो अगर आप जब भी आप अपने डॉक्टर से विजिट करते हैं, डू नॉट हेजिटेट अबाउट आस्किंग फॉर द फुट एग्जामिनेशन। यूजुअली वंस इन अ ईयर तो एडवाइस किया ही जाता है फुट एग्जामिनेशन, बट अगर आप फुट कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्क पर हैं या फिर अगर कोई फुट कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी है तो फुट एग्जामिनेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कराना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए नेवर फॉरगेट टू अंडरगो क्लिनिकल फुट एग्जामिनेशन। साथ ही इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग हमेशा ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है और ये पैरों से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। इवन इट कैन अफेक्ट हार्ट ऑल्सो। इसलिए स्मोकिंग क्विट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। साथ ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पैरों में किसी भी तरह का चेंज देखते हैं, जैसे कि किसी भी तरह का रेडनेस या वूंड, कॉर्न्स और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। Do not wait and self-treat. You should immediately consult your doctor. I hope इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं वो आपको हेल्पफुल लगी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विद योर लव्ड वंस सो दैट they can also reap the benefit of this. And in this series, we'll keep on discussing all the aspects of diabetes management. I hope it will be very helpful for you.